अगर एक दिन नहीं 2 दिन भी किसी महफिल में बैठे रहे ना तो चेहरे बिगड़ा नहीं करते, चेहरे निखर जाया करते हैं, चेहरे निखर जाया करते हैं। ये हुजूर की मोहब्बत और उनके जिक्र का कमाल है, हुजूर के जिक्र का कमाल है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। उम्मीद की जाती है इंशाअल्लाह ये सुल्तानपुर से उठने वाला एक सैलाब पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह फैल करके रहेगा। आज सुल्तानपुर के सुल्तान ने बिना भीख मांगे निकाह किया है। उम्मीद की जाती है कि आइंदा आने वाले दौर में हर नौजवान बिना हाथ फैलाए निकाह करेगा। खैरियत है आप लोग? बुरा तो नहीं लगा मैंने लफ्ज़ भीख कहा है तो? वो भीख से भी बदतर चीज होती है, इसलिए कि भिखारी जो मांगता है ना तो आप उसको वो देते हो जो आपकी औकात भर होता है, लेकिन जब दामाद मांगता है तो बाप बेटी का वो दे देता है जो उसकी औकात से भी ज्यादा होता है। भिखारी से ज्यादा बदतर वो लोग होते हैं जो जहेज मांगते हैं। बुरा ना मानिएगा, इसलिए कि भिखारी जब भीख लेके जाता है तो खाने भर का छोड़ जाता है, लेकिन जब दामाद भीख मांगता है ना तो चूल्हा भी साथ उठा के ले जाता है। तो ये लोग हैं, हकीकत यही है। अल्लाह सलामत रखे। और उम्मीद करता हूँ, और दूसरी बात मैं बताऊं, अभी हजरत ने सारी जरूरी बातें बता दी मसाइल के हवाले से, मगर मैं अपने तौर पे कुछ बातें अपनी तरफ से भी रख लूँ। हजरत भी इस बात की तायीद करेंगे, ये तमाम तर उलमा तायीद करेंगे, अल्लामा इरशाद साहब खैर साहब को मिला, ये तमाम उलमा बताएंगे कि निकाह वही कर सकता है कि जो नान नफका दे सकता है जी, ठीक है। जो खुद भिखारी हो वो निकाह करने का हकदार, निकाह करने का हकदार, जोर से निकाह करने का हकदार नहीं है। तो अगर कोई मांग रहा है ना समझ लेना ये हकदार ही नहीं, समझ गए? तो ये जो रस्में चली आ रही है, मैं एक बात मुझे याद आ रही है, मेरे हुजूर कायनात में तशरीफ लाए ना तो जुल्म ज़्यादती की इंतहा थी बेटियों के साथ। सबके घर में बेटियां होंगी, वो जिस घर में बेटी ना हो अल्लाह उस घर में बेटी अता फरमा दे। अल्लाह से दुआएं मांगा करो। लोग सजदों में गिर के बेटे मांगते हैं, कभी रब से बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे सिर्फ जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। अल्लाह से बेटियां मांगा करो। लेकिन जिन लोगों ने बेटियों से दूरियां इख्तियार की ना, उसकी वजह बेटियों की नफरत नहीं थी, अमीरों के सितम से तंग आकर के ना गरीबों ने सिर्फ बेटे मांगने शुरू कर दिए। उनको ये भी फिक्र लगी रहती है ना बेटी आएगी तो फिर मेरे दरवाजे पे ऐसा भिखारी भी आना है जिसे 10 लाख की भीख देनी पड़ेगी। वो कुत्ते भी आएंगे जो बिना गोश्त की हड्डियों को मुंह नहीं लगाते। फिर बेटियों की पैदाइश पे बाप के चेहरे उतरने लगे। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये खबर हो जाए ना इसके शिकम में बेटी है तो पूरे घर का चेहरा उतर जाता है। लोग मशवरे देते हैं खत्म कराए यार, क्या करेगा इसका घर में लाने के बाद। तो कितनी ऐसी खबरें आती हैं कि बेटियों को पेट ही में मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या फर्क हुआ दौरे जाहिलियत में और आज हमारे बीच में? इतना ही फर्क है, पहले पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मार दी जाती है। कुरान कहता वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत। डरो अल्लाह से यार, डरो। हमने इतने सितम कर दिए आम कि लोग बेटियों को जन्म देने से पहले घबराने लग गए। महबूबे कायनात तशरीफ लाए, बेटियां मारी जा रही थी। कौन सा सितम बेटियों पे नहीं था? जिंदा हो रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी बेटियों की। महबूबे कायनात ने फिर बेटियों पे सितम देखा, अपनी फातिमा को सीने से लगाया, फरमाया लोगों ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दिन से महबूब ने बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा, कायनात बेटियों को सीने से लगाने लगा। मुझे तो हैरत होती है, हैरत होती। बेटा पैदा होता है तो 250 ग्राम का लड्डू जो मुंह में ना आए, हाँ, और पहले ही खबर भेज देता भाई 50 किलो लड्डू बनने हैं। लड्डू बन के तैयार हो जाते 250 ग्राम के लड्डू। और इत्तेफाक से अगर बेटी पैदा हो जाए ना तो लड्डू वाला उल्टे फोन करता है, यार लड्डू तो ले जा। तो कहेगा फोन काट, कहेगा ऑर्डर दिया था, अबे दिमाग खराब ना कर। बोला भाई तूने बनवाए थे, कब पिटेगा क्या? फिर चेहरे बिगड़ जाते।
चेहरे बिगड़ जाते बेटियों के आने पर। और मैं आपसे कहूं भिखारी कितने भी बढ़ जाएं, बेटी वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जब बेटा दुनिया में आता है अल्लाह कहता जा अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना, और जब बेटी आती है तो वो वादा करता है फिक्र ना कर हम तुझे भी रोजी देंगे, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी अता करेंगे। दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर रब बेटियां पैदा करना जानता है तो फिर ऐसे शहजादों को भी रब पैदा किया करता है। हाँ, उसी की दुनिया में सारे आ रहे हैं और सब उसी की मर्जी से फैसले होते हैं, उसी की मर्जी से फैसले होते हैं। बेटी आ जाए चेहरा बिगड़ जाता, दादी खाट से नहीं उठती, ना पोती आई है कह रही टांगों में दर्द है, और पोते का निकाह हो ना तो दुड़खड़िया गिरते पड़ते ढोलक बजा रही। इससे अगर नमाज पढ़ ले तो कह रही चला नहीं जाता, और गीत गाने में ढोलक बजाने में सबसे आगे कूद के चलती है। इसे कुरान के रूप नहीं दिखते, रात में बिना चश्मे के नालियां कूदती चली जा रही है। ये हकीकत है हमारे घरों की यार, ये हकीकत है। शैतान का पूरा तसल्लुत हो चुका है, पूरा कब्जा हो गया है। खुदारा तरीके बदलो। महबूब अलैहिस्सलाम बैठे हुए, हुजूर की चच्ची तशरीफ लाई, चेहरा झुका हुआ है। हुजूर फरमाते हैं क्या बात है चच्ची, चेहरा क्यों झुका है? कहा महबूब तमन्ना थी रब बेटा दे आपको और मैं खुशखबरी दूं मुझे इनाम दिया जाएगा, लेकिन बात यह है रब ने चौथी भी बेटी अता कर दी है। मुस्तफा खुशी में उठे, फरमाया क्या सोच के आई थी कि बेटा होगा तभी नाम मिलेगा? हुजूर उठे, कहने लगी चच्ची, फरमाया चच्ची शुक्रिया आपका, आपने बेटी की खुशखबरी दी है, लोग बदले में खुशी में सोना चांदी हीरे यही दे सकते हैं, जाओ तुमने बेटी की खबर दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी अता कर रहा हूं। ये हजरत फातिमा की विलादत में मेरे महबूब ने ना जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई, जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। आज चेहरे बिगड़ जाते, चेहरे उतर जाते, और इतना मुआशरा सख्त कर दिया हम लोगों ने, ऐसे हालात सख्त कर दिए जिसके 4 बेटे हो गए ना हिसाब लगा रहे उंगलियों पे, 10 लाख बड़े बेटे पे मिलेंगे, 10 दूसरे पे, 10 तीसरे पे, 10 चौथे पे 40 लाख हो गए। हराम के पैसों में ना करोड़पति बनना चाह रहा है। अल्लाह से कसरत ना मांगा करो, अल्लाह से बरकत मांगा करो। कसरत और होती है, बरकत और होती है। कसरत यह है कि एक बंदा महीने में 15 लाख कमाता है, कम कमाता है तो खूब कमाता है, बोलो खूब कमाता है ना 15 लाख। एक महीने में अगर बंदा 15 लाख कमा रहा है तो बहुत हुए ना, लेकिन अगर बिल आ जाए 16 लाख का तो अब बताओ ये अमीर बना के फटीचर। सारे बोले हैं नाराज क्यों होके बैठे हो, सारी मांग के बैठे के समझे जरा मेरी बात में कुछ समझाना चाहता हूं। कसरत और बरकत में फर्क होता है, फर्क होता है भाई, इसका थोड़ा इको कम करो। कसरत और बरकत में फर्क होता है। तो एक आदमी महीने में 15 लाख कमाता है, लेकिन खर्च हो जाता है कितना? 16 लाख। तो अमीर है कि गरीब है? बोले जोर से। और एक बंदा महीने में 10,000 कमाता है, लेकिन खर्च 5 हो जाते, 5 बच जाते हैं। बताओ ये गरीब है क्या अमीर है? जोर से बोलो, जोर जोर से। अमीर है। तो कसरत और बरकत में यही फर्क है। अल्लाह से कसरत मांगा करो, अल्लाह से बरकत मांगा करो। बरकत मांगा करो, वो 10 देगा तो उसमें बरकत दे देगा, तो तेरे 10 के 5 बच जाएंगे। और अगर तुमने कसरत की तरफ रुख किया, उसकी बरकतों से मुंह मोड़ा, 50 लाख बड़े होंगे। एक घोड़ा कमर में निकालता है, ऑपरेशन में 50 लाख चले जाते हैं, सरासी गर्दन टेढ़ी कर देता है, चाहे भाग पे जाया करती है। ये कसरत का बरकत नहीं है। और जब बरकत की बारी आती है तो वो ऐसा नवाज देता है, ऐसा नवाज देता है, खुदा की कसम, जिनके दस्तरखान पर 8-8 दिन रोटी लगी आती थी, जब उनकी चौखट पे भिखारी आते हैं तो खाली लगी जाते हैं। और खाली को छोड़ो साहिब,